हेलो गेट एस्पिरेंट्स, आज हम इस वीडियो में नॉन होमोजीनियस के अंदर इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके पहले जो वीडियोस आई थी उनमें हमने नो सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन के ऊपर ऑलरेडी कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये डिस्कस किया है। आप चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं हमारी उस वीडियो को। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक को प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशन है और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड ए एंड बी वैल्यू फॉर हैविंग इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन। मतलब इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन के लिए हमें ए और बी की वैल्यूज़ को फाइंड करना है एंड हमारे पास ये 3 इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो ये 3 इक्वेशन है एंड ये आपका ए है एंड ये आपका बी है, ठीक है, जिसकी वैल्यूज़ आपको पूछा गया है क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये किस मेथड का क्वेश्चन है, मतलब नॉन होमोजीनियस है कि होमोजीनियस है। तो नॉन होमोजीनियस की जो कंडीशन होती है मैं आपको हमारी सारी वीडियोस में बताती हूँ शुरू में कि नॉन होमोजीनियस का इक्वेशन कैसे, अगर ये नॉन होमोजीनियस का इक्वेशन है तो मतलब किस फॉर्म का है ये, ax इक्वल टू बी। अगर इस फॉर्म का इक्वेशन आपको मिल रहा है तो इसका मतलब ये नॉन होमोजीनियस है। अगर ax इक्वल टू 0 इस फॉर्म का कुछ आपको इक्वेशन है तो मतलब वो होमोजीनियस है, ठीक है। ये नॉन होमोजीनियस है, ये होमोजीनियस है। तो ये देखिए ये ax इक्वल टू बी के फॉर्म का है, दोनों साइड वैल्यूज़ अवेलेबल है। तो ये सबसे पहली बात होगी कि ये नॉन होमोजीनियस है। सेकेंड, अब जो नॉन पैरामीटर है, नॉन पैरामीटर क्या है यहाँ पे देखिए, अगर x, y, z ये नॉर्मल वेरिएबल्स हैं आपके इक्वेशंस के अंदर, इनके अलावा अगर आपको कोई डिफरेंट वेरिएबल दिखता है, जैसे यहाँ पे देखिए a और b, ये आपके नॉन पैरामीटर्स है। मतलब जो नॉर्मली वेरिएबल्स दिया है आपका उससे अलग है ये, है ना। तो ये a और b आपके नॉन पैरामीटर्स हैं और नॉन पैरामीटर्स आपके एग्जिस्ट कर रहा है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बोथ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैंने जो आपको बताया था कि अगर लेफ़्ट हैंड साइड आपका नॉन पैरामीटर एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ़्ट हैंड साइड अगर आपका नॉन पैरामीटर एग्जिस्ट कर रहा है तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, डायरेक्ट हम डिटर्मिनेंट मेथड लगा देते हैं, है ना। डायरेक्ट हम डिटर्मिनेंट मेथड लगा देते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर राइट हैंड साइड आपका नॉन पैरामीटर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम क्या करते हैं, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं, है ना। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एंड यहाँ पे दोनों ही साइड नॉन पैरामीटर है आपका, तो इसका मतलब हम सेकेंड वाले में जाएंगे, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स मेथड के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट मी क्लियर ऑल दिस। ओके, तो ये जो है हमें आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स अप्लाई करना है बिकॉज नॉन पैरामीटर आपका दोनों साइड है, ठीक है। तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है आपकी, C इक्वल टू A B, मतलब 2 मैट्रिक्स का कॉम्बिनेशन किसी तीसरे मैट्रिक्स के अंदर। तो इसे हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जो आपकी मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 3 6 1 3 5 9 2 5 A एंड B। परफेक्ट, ठीक है। ये हमारी मैट्रिक्स दी हुई है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस पहली रो के नीचे की जो दोनों रोज़ हैं उनमें से जो आपके फर्स्ट टर्म है इन्हें हमको क्या बनाना है, 0 बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम रो या कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं, है ना। रो या कॉलम ऑपरेशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इसको कैसे 0 कर सकते हैं। अगर हम रो 2 को रो 1 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पे 0 आ जाएगा आपका, बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। एंड इसी तरह हम रो 3 के लिए क्या कर सकते हैं, अगर हम रो 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 1 2 एंड देन सब्ट्रैक्ट कर दें तो देखिए यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो बहुत आसान था। तो हमने यहाँ पे क्या ऑपरेशन लगाया है रो 2 के लिए, रो 2 माइनस रो 1 एंड रो 3 के लिए हमने क्या किया, रो 3 माइनस 2 R1, राइट। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 2 3
6। ये लाइन मैं इसलिए खींच रही हूँ ताकि हमें ये याद रहे कि ये जो इक्वल टू के साइड वाला पार्ट है ये बी है एंड ये आपकी ए मैट्रिक्स है, ठीक है। रो 2 के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 2 आपका 1 आ जाएगा, 5 माइनस 3 यानी 2 आ जाएगा, 9 माइनस 6 यानी 3 आ जाएगा। रो 3 के लिए क्या है, रो 3 माइनस 2 R1, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2 का एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे a माइनस 6 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा, 6 हो जाएगा, 2 इंटू 3 यानी 6 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका b माइनस 12, राइट। आपका ये आ गया। नाउ अगेन यहाँ पे क्या हम इन वैल्यूज़ को अब देखना है हमें कि क्या हम इन दोनों रोज़ में पहली रो को छोड़ के जो आपकी बाकी दो रोज़ है इन्हें क्या पूरा का पूरा ज़ीरो बना सकते हैं क्या, तो ज़ीरो बना सकते हैं क्या, जी हाँ। अभी हमारे पास हम एक रो ऑपरेशन और लगा सकते हैं यहाँ पे, वो क्या है, रो 3 में अगर हम यहाँ पे रो 3 को रो 2 से माइनस कर दें तो हमारी जो ये वैल्यू है ये ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ से देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये आपका ज़ीरो हो जाएगा एंड यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ आएंगी तो उसे हम फिर अपने तरीके से हैंडल कर सकते हैं, ए और बी की कुछ वैल्यूज़ रख के। तो यहाँ पे हम एक ऑपरेशन और लगा देते हैं, रो 3 माइनस रो 2 सिंपल। तो यहाँ पे आपको यहाँ से आपको सी मैट्रिक्स क्या अवेलेबल हो जाएगी, 1 2 3 6 0 1 2 3 एंड यहाँ से हमने ये वाला ऑपरेशन लगाया तो इसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, 0 1 माइनस 1 अगेन 0, a माइनस 6 माइनस 2 मतलब a माइनस 6 माइनस 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a माइनस 8 एंड यहाँ पे देखिए b माइनस 12 एंड माइनस 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका b माइनस 15, देखिए है ना, ये आ गया आपका। इसे इक्वेशन ए मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि क्वेश्चन पूछा है कि ए और बी की किस वैल्यू के लिए आपका इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन देगा, ठीक है। तो अगर हम ये आपका इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन के लिए आपकी ए और बी की किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशंस आपको इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन देने वाले हैं। अगर हम इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन क्या होता है कि रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी अगर इक्वल है बट ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स जाते हैं, मतलब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी इक्वल होना चाहिए। ये आपकी ये ए है और ये बी मैट्रिक्स है, बट अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो ये सी मैट्रिक्स बनती है ना। तो यहाँ पे आप इसे ये पूरा सी है और ये जो है सिर्फ आपका ये आपका ए मैट्रिक्स है ना। ये दोनों इक्वल कब होंगी, मतलब रैंक ऑफ ए ये आपकी जो मैट्रिक्स है और ये जो पूरी मैट्रिक्स है ना, इसका हमें रैंक पहले तो हम देख लेते हैं, ये दोनों की रैंक इक्वल कब होगी ए और बी के लिए। देखिए ओके, तो देखिए अगर हम a की वैल्यू 8 रख देते हैं तो ये 8 माइनस 8 ये आपका 0 हो जाएगा, राइट। तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ठीक। अब b की वैल्यू यहाँ पे 15 है, तो b की वैल्यू अगर हम यहाँ पे भी 15 रख दिया तो देखिए ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो गई, बिल्कुल 0 हो गई। यानी ये पूरी की पूरी लाइन क्या हो गई, यहाँ पे 0 हो गई, राइट। अगर ये पूरी की पूरी 0 हो गई यानी एक डिपेंडेंट आपकी लीनियर डिपेंडेंट रो आ गई, मतलब इसकी रैंक हमारी जो ए मैट्रिक्स की रैंक है और जो सी मैट्रिक्स की रैंक है वो इक्वल हो गई ना, 2 यहाँ से देखिए अगर आप इसको इस तरीके से देखें 1 2 3 6 0 1 2 3 0 0 0 एंड 0, यही मैट्रिक्स आपको मिली ना, ए की वैल्यू 8 और बी की वैल्यू 15 रखने के बाद इस मैट्रिक्स में। तो देखिए क्या ये इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन के जो आपका कंडीशन है इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन की उसे सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए जो यहाँ पे रैंक ऑफ ए है वो कितनी है, देखिए एक तो पूरी रो 0 हो गई यानी 2 हैं, तो रैंक ऑफ ए आपकी 2 हो गई
एंड रैंक ऑफ सी यहाँ पे आपकी कितनी हो गई, रैंक ऑफ सी देखिए, अब ये पूरी मैट्रिक्स की बात होगी रैंक ऑफ सी के लिए, तो यहाँ पे भी देखिए आपकी 2 रो इंडिपेंडेंट है और 1 रो डिपेंडेंट है, मतलब 1 रो 0 है आपकी, 2 रो नॉन ज़ीरो है, तो रैंक ऑफ सी भी तो 2 हो गई। जब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी हो गया, आधी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई कर गई, ठीक है। अब एक चीज़ क्या बची है, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ वेरिएबल्स देखना है, नंबर ऑफ आपके अननोन वेरिएबल्स यहाँ से आपको देखना है कितने हैं आपके। नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स देखिए, नंबर ऑफ वेरिएबल्स या नंबर ऑफ अननोन आपकी यही वाले वेरिएबल्स होते हैं जो आपके क्वेश्चन में दिए होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल है, बट आपकी रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी कितनी है आपकी, 2 है। तो इसका मतलब कि ये जो आपकी कंडीशन है ये सेटिस्फाई कर गई कि नहीं कर गई, बिल्कुल कर गई। क्या रैंक ऑफ ए इक्वल टू है किसके, रैंक ऑफ सी के, बट ये दोनों किससे छोटे हैं, हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स से। नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपका कितना है, 3 है ना। तो इसका मतलब ये आपको मिल गया कि आपके इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन का जवाब, यानी इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन आपको कब मिलेगा, किस वैल्यू के लिए, ए की वैल्यू जब आपकी 8 होगी और बी की वैल्यू जब आपकी 15 होगी, तो आपको इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन मिलेगा इस इक्वेशंस के थ्रू। तो आई होप गाइस ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आ गई है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।